सुबह सुबह यहाँ का नज़ारा देखिए, ओ भाई साहब कितना सुंदर दिखता है। स्वागत है आपका देवभूमि काजलवास के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो भैया जी अभी हम चले आए हैं काजलवास, जो कि ये मारवाड़ के अंतर्गत आता है और जिला पाली लगता है। अकेले नहीं, हमारे साथ बहुत सारे लोग आए हैं। तो चलिए आप उन लोगों से भी मिलाते हैं और फिर आपको यहाँ की पूरी कहानी, यहाँ का जो इतिहास है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। इस वीडियो में बने रहिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और सभी समाधि स्थलों पे ज्योत जला करके पूजा अर्चना की जा रही है। यहाँ आप देख सकते हैं अभी सुबह सुबह चाय और बिस्किट का नाश्ता चल रहा है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, हम सभी ये जो पूरी टीम आप देख रहे हैं, ये पूरी टीम है मंडावर की। और यहाँ पे आज ये काजलवास के देवभूमि हम सभी आए हैं और यहाँ पे अभी भोजन प्रसाद की तैयारी चल रही है। और ये हैं अपने भाई साहब, आपका नाम जानना चाहेंगे, एक बार आप परिचय दीजिए। सामने देखिए, आपसे ही कह रहे हैं। हाँ, आपका शुभ नाम? हाँ, लोकेंद्र सिंह साहब। लोकेंद्र सिंह जी, आप पिछले वीडियो में आपने देखा होगा जब हम लोग सिरियारी गए थे, तो अभी ये लकड़ी की कटाई चल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे ये भैया लोग हैं, रंजीत जी, प्रभु सिंह चौहान, राजपूत, राजेंद्र सिंह चौहान, राजेंद्र सिंह जी। और ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे कोई होलिका का दहन नहीं होगा, ये लकड़ी यहाँ जला रहे हैं। इसके बाद इसमें जो राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध भोजन होता है, दाल बाटी चूरमा, तो यहाँ पे बाटी यहाँ पे तैयार किया जाएगा। उसके लिए पहले लकड़ी जलाते हैं, फिर आग जब होता है फिर आपको बताएंगे इसका पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे बनाते हैं। नारायण सिंह जी, ये पूरी टीम जो आप देख रहे हैं ये सभी मंडावर से आए हैं। और ये सब प्रत्येक साल आते हैं या? हाँ, प्रत्येक साल हर साल आते हैं। अपने ये काजलवास का ये देवभूमि है, यहाँ पे श्री गंगानाथ जी महाराज का समाधि स्थल है और यहाँ पे अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं। और देखिए बहुत ही पूरी ताकत और पूरी निष्ठा के साथ अपने लोकेंद्र जी साहब लकड़ी काटने में लगे हैं। पूरी और आगे अंदर जो देख रहे हैं, इधर बहुत सारे अपने बड़े बुजुर्ग भी आए हैं। राई, जीरा जी, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, टमाटर और ये हमारी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं मीठी नीमड़ी। अच्छा, मीठी नीमड़ी और कड़ी पत्ता भी बोलते हैं, कड़ी पत्ता। और ये है धनिया की कटाई। और देखिए इधर, और ये रहा अपना बाटी तैयार हो चुका। अब बाटी देखिए किस तरह से यहाँ पे बनाया जाता है, इसका विधि जो है। हाँ। जी, अच्छा, ये जो अभी डाल रहे हैं ये चूरमा बनेगा इससे। और बाटी तो ये ककड़ी कहते हैं। ये गोल गोल जो है ये है बाटी। मिर्ची की फ्राई हो रही है। अच्छा, दाल के साथ में चलेगा। और दाल अपना इधर तैयार हो गया या? हाँ, इसको बॉईल करके रख दिया साइड में। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे दाल क्या चीज़ की बनी है, मिक्स है या? मिक्स दाल बनी है, बहुत अच्छे। और ये देखिए पहाड़ों के मध्य चारों ओर आपको ये बड़ी बड़ी अरावली पर्वत श्रृंखला है। ये उसके ठीक नीचे बसा है ये काजलवास। कहते हैं सबकी ड्यूटी जो है ना, अलग अलग ड्यूटी लगी है। और ये नज़ारा देखिए आप, यहाँ से इन पहाड़ों का दृश्य देख करके आपका मन मुग्ध हो जाएगा। और इधर बहुत सारे बंदर हैं। ये अभी फर्स्ट स्टेप में ही हुआ यूं है कि ये देखिए अभी ऊपर से ये जो सेक दिए हैं, अब अंदर से मतलब कि पकाने के लिए इस तरह से अब एक एक करके उसमें डालेंगे, फिर ऊपर से पूरे राख से उनको ढक दिया जाएगा। ये देख लीजिए इसका प्रोसेस किस तरह से हो रहा है। कवच लगाया। हाँ, ये कवच है, ये रक्षा कवच है जो ये आग के ताप से बच सके। देखिए अब इनको पूरी तरह से ढक देंगे। देखिए यहाँ देख सकते हैं अपना बाटी बनके तैयार है। और ये भैया निकाल रहे हैं कट्टे से। और इसके ऊपर जो राख लगा है उनकी सफाई चल रही है। तेल कम डाल दो। अरे मुंह आप खाली अबे मतलब हमारे सब देसी घी। ये बाटी को देखिए तोड़ रहे हैं, फिर उसके बाद इसे घी में डालेंगे। जी महाराज, मक्की का रोटा में मुस्कान। हाँ, मक्की रोटी नहीं करो, 300 ग्राम और मुका जाए।
मोर्चना चौहान सर ने लोकेंद्र सिंह आपा, नरेंद्र सिंह आपा। नहीं कि लोकेंद्र ये देखिए पूरा बाटी को घी में जो है सराबोर कर दिए हैं, डुबो दिए हैं। देखिए ये कुंड जो यहाँ बना हुआ है, इस कुंड से अभी ये भैया पानी ले रहे हैं और ये बाल्टी इधर से दे रहे हैं। और अभी आपको आगे से दिखाते हैं किस तरह से स्नान करते हैं। इधर से ही आपको बता रहे हैं, चलिए। और ये देखिए उधर से पानी ला करके इधर अपन भोजन प्रसाद बनाए थे, यहाँ पे उनको भोग लगा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। ये चार खोज कर जीवित समाधि, इसके बारे में अभी डिटेल से अपने ये लोकेंद्र जी भाई साहब बताएंगे, तो थोड़ा सा बताएं। जितने भी यहाँ अंदर इसके अंदर है ना जीवित समाधि है। और यहाँ माना जाता है, कहते हैं कि जैसे एक समाधि है गंगानाथ जी की, गंगानाथ जी महाराज की दोनों, ये काचौली, अपने काचौली में इन्होंने तपस्या कर की। जी जी, काचौली गांव में, जो उसको जूना गांव कहते हैं। अच्छा अच्छा। उसके बाद आपने यहाँ समाधि की और हर साल काचौली के जो लोग हैं गुरु पूर्णिमा को आते हैं और चादर चढ़ा के जाते हैं यहाँ पे, यहाँ जो गुरु पूर्णिमा पे। और ये माना जाता है, कहते हैं जी, ये जाना इधर आओ कि जानते माना जाता है कि ये समाधि बताओ धुंधल धुरमनाथ जी की और गंगानाथ जी की, अच्छा। गुरु और शिष्य में। और यहाँ का जो पानी ले जाते हैं, जैसे कि कोई भी मवेशी है बीमार हो जाना, और कोई भी बीमारी हो तो पानी को, जब पशु को मवेशी ठीक बीमार होने पर ये जल काम माना जाता है कि ये समाधि जी। और ये समाधि एक साल में जो तिल होता है, तिल जितनी ये आगे खिसकती है। अच्छा, ये दोनों समाधि, हाँ। अच्छा। ये दोनों ये समाधि आप इधर देख रहे हैं और एक समाधि ये है। और प्रत्येक एक साल में एक तिल भर जो है आपस में मिलते हैं, खिसकते हैं। अच्छा, जब खिसकते ये हैं। माना था, जब ये मिल जाएंगे दोनों, टच हो अच्छा। जाएंगे, तभी संसार का प्रलय होगा। जो चार दीवारी है, इसके अंदर जितने भी ये समाधि देख रहे हैं, ये सभी जीवित समाधि है, सभी संत पुरुष हुए हैं और उन्हीं का ये समाधि है। हम सभी यहाँ भोजन ग्रहण करेंगे और फिर यहाँ से हम सभी प्रस्थान करेंगे आगे की ओर। हाँ, देसी लाडू जो अपने, हाँ एकदम है। अब सभी सब है एकदम, अब सभी भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, देख लीजिए। तो अभी अपना अच्छे से भोजन सब हो गया है और अभी पीछे देखिए इधर एक और समाधि बना है। अभी हम सभी चल रहे हैं इधर, समाधि में दर्शन करेंगे और फिर आपको भी दर्शन करवाते हैं। और बस अब यहाँ से कुछ ही देर के बाद हम सभी प्रस्थान करेंगे। और ये देखिए किसी ने कलाकारी की है, कितना अच्छा बनाया है। परंपरा इसकी। अच्छा, परंपरा है ये। हाँ। क्या बोलते हैं, यहाँ बनाते हैं तो अपन को ऊपर वापस ऐसा मिलेगा। अच्छा, ऐसा बोल कहते हैं। तुम्हारा नाम क्यों ले रहा पवन? ओहो, देखिए ये है, यहाँ गुफा टाइप से बना है और इसके अंदर महाराज जी गए थे। हाँ, तो हाँ, तो उसके बाद वापस निकले नहीं। ओहो, देखिए ऐसा बताते हैं, इसके अंदर जो महाराज जी गए तो पता नहीं कहाँ गए, लेकिन वापस उनका निकलना नहीं हुआ। यहाँ से देखिए ये दीवार है और ये पता नहीं अंदर कहाँ तक गुफा है। अंदर आप देख सकते हैं ये चट्टान है, इसके नीचे उधर रास्ता बना है। ये वो गुफा जो अंदर ही अंदर शायद गोरम घाट, वो गोरखनाथ जी का मंदिर जो वहाँ निकलती होगी। ओहो, पहली नंबर तो कस भुज में काजलवास है। हाँ। घटे कस भुज। कस और भुज में। अच्छा, घटों भजे गुरु और शिला अटाएगा। ये देखिए आधे में धुंध है, आधे इन पहाड़ों का नज़ारा अब इस बारिश के मौसम में किस तरह से दिखता है। और ये अपने अभी अब चल रहे हैं, बहुत सारे लोग फोटो शूट करवा रहे हैं, बहुत लोग अभी आ ही रहे हैं। और ये देखिए अपने टीम के जो है मुखिया जी नहीं, मेन तो मुझे हाँ, आज का ये जो यहाँ का यात्रा, यहाँ का सफ़र जो है बहुत ही आनंददायक था। तो चलिए अब हम सभी धीरे धीरे यहाँ से निकल रहे हैं। और ये पीछे वाले भैया देखिए फोटो खिंचवाने के लिए
अभी बारिश हो रही है और इस बारिश में अपनी इधर ये पीछे गाड़ी देखिए तैयार है। अभी हम सभी जल्दी से निकल रहे हैं। ये देखिए मजाक कर रहे हैं हमसे। और गाड़ी धुआं फेंक रही है और देखिए बारिश हो रही है और पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर निकलते हैं और मिलते हैं। की जय हो, पीरो की जय हो, दबकोती। ये देखिए अभी रास्ते चलते चलते हम सब यहाँ पे रुके हैं। यहाँ देखिए बंदर, अरे ये डरा रहा अलग बढ़ जाती है।